हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अरुण गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट चेंजेस जो कि एप्लीकेबल है पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपी के लिए। ठीक है। अच्छा, ये दोनों चेंजेस अनाउंस हुए थे लास्ट ईयर जुलाई 24 में, जब फाइनेंस बजट 24 आया था, फुल बजट आया था। ठीक है। बट एप्लीकेबल कब से थे? 1 अप्रैल 2025। इसलिए हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट चेंज क्या था? इंक्रीज इन लिमिट फॉर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 40B। तो पहले क्या था? ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और लॉस, उस केस में लिमिट क्या थी? 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हाइयर। ठीक है। और 6 लाख से ऊपर का जो प्रॉफिट था, बुक प्रॉफिट, ऑन द रिमेनिंग बुक बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो ऐसे हम लोग लिमिट कैलकुलेट करते थे पहले। अभी क्या हो गई? अभी क्या ऑलमोस्ट डबल कर दी। ऑन द फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और लॉस लिमिट हो गई अभी 3 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हाइयर। मतलब आप पहले 6 लाख का बुक प्रॉफिट देख लो, तो उस केस में लिमिट आपकी 3 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हाइयर। और जो रिमेनिंग बैलेंस बुक प्रॉफिट रहेगा उसका 60% निकाल लो, तो ये लिमिट हो जाएगी एज पर न्यू लॉ जो कि एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2025 से। और ये एलएलपी के लिए भी है, फर्म और एलएलपी दोनों कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है। तो आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और देख लेना है, तो उसके हिसाब से लिमिट आ जाएगी आपकी। ठीक। अच्छा, एक चेंजेस और आया। पहले पार्टनरशिप फर्म से और ये एलएलपी पे पार्टनर्स को जो पेमेंट करते थे, इवन सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, बोनस हो, कमीशन है या कुछ भी है, इन पे टीडीएस कोई एप्लीकेबल नहीं था। तो बहुत सारे लोग पार्टनरशिप फर्म बना के अपने घर में रिलेटिव को, फैमिली को रेम्यूनरेशन, बोनस वगैरह दे देते थे। तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कुछ रहता नहीं था। गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए टीडीएस लगा दी। टीडीएस काटोगे, डिटेल सबमिट करोगे, तो कैश तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ठीक है। इसके लिए नया सेक्शन भी लेके आए, सेक्शन 194T। टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ क्या क्या कवर है? सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन पेड टू पार्टनर्स बाई पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। इसमें ड्राइंग्स इंक्लूड नहीं है। पता लगा ड्राइंग्स निकाली तो वहाँ भी टीडीएस कटेगा, वहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो 194T नया सेक्शन आया, टीडीएस आया, पेमेंट टू पार्टनरशिप पार्टनर्स को। इसमें लिमिट भी है, कब काटना है टीडीएस? अगर 20,000 से ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं इन द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। तो टीडीएस काटना है एट द रेट ऑफ 10%। तो अब सपोज करो पेमेंट 40,000 दिया, तो बोले 20,000 की लिमिट थी, बकाया 20 पे काटना है 10%। ऐसा नहीं है। 20,000 की लिमिट जैसे ही क्रॉस की, तो जो पहले 20,000 जो बचा हुआ था, मतलब पूरे अमाउंट पे काटना है आपको टीडीएस 10%। और ये भी एप्लीकेबल रहेगा 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है। ये पहले टीडीएस का नहीं था, ये नया ही सेक्शन ही नया इंट्रोड्यूस हुआ 194T। टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन बाय पार्टनरशिप फर्म्स टू पार्टनर्स। लेकिन ये एप्लीकेबल एलएलपी को भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों चेंजेस आए थे, दोनों अपन ने डिस्कस किए। एक सैलरी का है, दूसरा टीडीएस का है। सैलरी आपको पता है अंडर सेक्शन 40B में था, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। बुक प्रॉफिट ही पहले 3 लाख के ऊपर था, अब 6 लाख हो गया। पहले लिमिट 1.5 लाख थी, अब वो 3 लाख और 90% हो गई। रिमेनिंग वो 60% ही रहेगा। टीडीएस 194T, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन, ये याद रखना है। पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर्स को कुछ भी देती है, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, एनी टाइप ऑफ पेमेंट अदर देन ड्राइंग, ड्राइंग नहीं है, वो तो अपनी कैपिटल ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। तो ड्राइंग के अलावा जो भी पेमेंट कर रहा है, 20,000 से ऊपर जाता है, तो उधर पे टीडीएस काटना है, अदरवाइज नहीं कटेगा।
लिमिट भी देखना है 20,000 की। ठीक है, तो अगर इस पे रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो अपने कमेंट देना, और शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू।